तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से 100 वीवीआई जीके प्रश्न जो आप सभी के हाल ही फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे आप सभी का पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर थे हड़प्पा थे। यहाँ पे आप सभी का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। सिंधु घाटी का प्रमुख नगर कौन थे, तो हड़प्पा। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर देखिए, 2 नंबर प्रश्न में है कि आर्य भारत में कब आए थे। तो आर्य भारत में कब आए थे, तो प्यारे साथियों आर्य भारत में जो आए थे 1500 ईसा पूर्व में, है ना। 1500 ईसा पूर्व में जो है आर्य भारत में आए थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर देखिए, 3 नंबर प्रश्न में है कि पूर्व वैदिक काल में समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या था, है ना। पूर्व वैदिक काल में जो समाज का प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था। तो प्यारे साथियों यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि, है ना। पूर्व वैदिक काल में जो है समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के अपरिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस धातु के अपरिचित थे। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा से, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहा से अपरिचित थे। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर देखिए, 5 नंबर प्रश्न में है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो है कुल कितने सूक्त हैं। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1028, है ना। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर देखिए, 6 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञात, है ना। एक अनजान नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अनजान थी यानी अज्ञात थी। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर देखिए, 7 नंबर प्रश्न में है कि महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था। देखिए महाजनपद काल में जो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था मगध था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर देखिए, 8 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो महावीर स्वामी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, महावीर स्वामी जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर देखिए, 9 नंबर प्रश्न में है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकार कौन थे। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर देखिए, 10 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है। तो देखिए बौद्ध धर्म जो संघ का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भिक्षु, है ना, भिक्षु। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका 11 नंबर प्रश्न है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने जो किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध के बाद, है ना। अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर देखिए, 12 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो कौन था। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल, है ना। लोथल जो कि गुजरात में है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा ना। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो लोथल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर प्रश्न में है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। तो प्यारे दोस्तों वेदों की संख्या है 4। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 4, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर प्रश्न में है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। देखिए वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कौन सा था। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तक्षशिला, है ना। तक्षशिला जो कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर देखिए, अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोध गया में, है ना। बोध गया में बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर प्रश्न में है
कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में है कि प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। तो प्राचीन भारत में जो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नालंदा, है ना, नालंदा जो कि प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न में है कि महाजनपद काल में मुद्रा का प्रचलन किसके शासन में हुआ था। तो महाजनपद काल में जो मुद्रा का प्रचलन किसके शासन में हुआ, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा सी, अजातशत्रु के काल में, है ना। महाजनपद काल में जो है मुद्रा का प्रचलन अजातशत्रु के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का प्रमुख कारण था वो क्या था? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, है ना, यानी कि बाढ़ आना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ए हो जाएगा बाढ़ आना, बी है युद्ध, सी है पर्यावरणीय बदलाव और डी है सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल वन में, कुंडल ग्राम में, यानी कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा ना, कुंडल ग्राम, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि पाणिनि किस विषय के विद्वान थे। तो पाणिनि जो थे वो किस विषय के विद्वान थे? तो व्याकरण के। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना, व्याकरण के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न में है कि अशोक का धर्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। अशोक का जो धर्म नीति था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धार्मिक सहिष्णुता, है ना, धार्मिक सहिष्णुता जो कि अशोक का धर्म नीति का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर। देखिए यहाँ पे आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। तो प्यारे साथियों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस वंश में हुआ था? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाक्य वंश में, है ना, गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे अधिक किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किस धातु का उपयोग सबसे अधिक किया गया था? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांबा, है ना, तांबा का जो उपयोग है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया, है ना, मौर्य वंश के जो बाद जो है किस वंश ने शासन किया। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुंग वंश ने, है ना, शुंग वंश ने जो है मौर्य वंश के बाद शासन किया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न में है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा स्वर्ण युग से, है ना, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न में है कि रामायण और महाभारत की रचना किस युग में हुई। रामायण और महाभारत की जो रचना हुई वो किस युग में हुई? तो आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है रामायण और महाभारत की रचना हुई, है ना। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर प्रश्न में है कि भारत में प्रथम सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ, है ना, भारत में जो प्रथम सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा महाजनपद काल में, है ना, महाजनपद काल में जो है भारत में प्रथम सिक्का प्रचलित हुआ। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न में है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ, है ना, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न में है कि महावीर स्वामी का निर्माण किस स्थल पर हुआ, है ना, महावीर स्वामी का जो निर्माण हुआ वो किस स्थल पर हुआ? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पावापुरी में, है ना, पावापुरी में जो है महावीर स्वामी का निर्माण स्थल है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था, तो कृषि था, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय तो कृषि था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर। तो 32 नंबर प्रश्न में है कि आर्य का मुख्य देवता कौन था। तो आर्य का जो मुख्य देवता था वो कौन था, तो प्यारे साथियों आर्य का मुख्य देवता था इंद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्र, जो कि आर्य का प्रमुख देवता था। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न में है कि वैदिक समाज में कुल कितनी वर्ण व्यवस्था थी। तो वैदिक समाज में जो है कुल कितनी वर्ण व्यवस्था थी, तो आप सभी का जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा 5, है ना। वैदिक समाज में जो कुल कितनी वर्ण व्यवस्था थी, तो 5। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था लोथल था। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा ना, लोथल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर। देखिए 35 नंबर प्रश्न में है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ए सारनाथ, है ना। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर। देखिए 36 नंबर प्रश्न में है कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो है किस नदी का जो है सर्वाधिक उल्लेख है, तो यहाँ पे आप सभी का जो 36 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंधु नदी का, है ना। ऋग्वेद में सिंधु नदी का जो है सर्वाधिक उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे, तो मारुतु देवी को। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मारुतु देवी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न में है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा 16, है ना। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, तो 16। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर। देखिए 39 नंबर प्रश्न में है कि किस शासक ने सिकंदर से युद्ध किया था। किस शासक ने जो है सिकंदर से युद्ध किया था, तो किस शासक ने सिकंदर से युद्ध किया। यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, पोरस ने, है ना। पोरस ने जो है सिकंदर से युद्ध किया। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। देखिए 40 नंबर प्रश्न में है कि मौर्य शासक का राजकीय चिन्ह क्या था। तो मौर्य शासक का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंह, है ना। मौर्य शासक का राजकीय चिन्ह क्या था, तो सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि मौर्य शासक अशोक के शिलालेख के किस भाषा में लिखे गए थे, है ना। मौर्य शासक जो है अशोक के शिलालेख के किस भाषा में लिखे गए थे, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा में, है ना, प्राकृतिक भाषा में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर। तो 42 नंबर प्रश्न में है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौटिल्य, है ना। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का धर्म प्रचारक महेंद्र किस देश गया था, ना। अशोक का जो है धर्म प्रचारक महेंद्र किस देश गया था, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका, है ना। अशोक का जो है धर्म प्रचारक महेंद्र जो है श्रीलंका गया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। देखिए 44 नंबर प्रश्न में है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर। देखिए 45 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध धर्म के किस शाखा को अशोक ने अपनाया था। तो बौद्ध धर्म को की किस शाखा को अशोक ने अपनाया था, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियावाद, है ना। रियावाद को जो है अशोक ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर। देखिए 46 नंबर प्रश्न में है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, है ना। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। देखिए 47 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख अनाज था वो क्या था, तो गेहूँ। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, गेहूँ, जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि महावीर स्वामी को अनुयायियों को क्या कहा जाता था, है ना। महावीर स्वामी के अनुयायियों को जो है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपासक, है ना। महावीर स्वामी के अनुयायियों को जो है क्या कहा जाता था, तो उपासक। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर। देखिए 49 नंबर प्रश्न में है कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है। तो अशोक का जो सबसे बड़ा अभिलेख है कौन सा है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। सहजगढ़ी शिलालेख, है ना। सहजगढ़ी शिलालेख जो कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौटिल्य। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी के यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न है कि किसने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो प्यारे साथियों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य ने जो है सप्तांग सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 52 नंबर। तो प्यारे साथियों 52 नंबर प्रश्न में है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखिए गुप्त वंश का जो संस्थापक था कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर। देखिए 53 नंबर प्रश्न में है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। देखिए समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था, तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिसेन, है ना। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर। देखिए 54 नंबर प्रश्न में है कि प्रयाग प्रस्ती के लेखक कौन था। देखिए प्रयाग प्रस्ती के जो लेखक था वो कौन था, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। हरिसेन जो कि प्रयाग प्रस्ती का लेखक था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। देखिए 55 नंबर प्रश्न में कि हर्षवर्धन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था। तो देखिए हर्षवर्धन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ये तीनों था, है ना। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन ए हो जाएगा, रत्नावली, बी है नागानंद, और सी है प्रियदर्शी, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर। देखिए 56 नंबर प्रश्न में है कि गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कौन था। तो देखिए गुप्त काल में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर था कौन सा, तो दशा अवतार मंदिर। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। दशा अवतार मंदिर जो कि गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 57 नंबर। देखिए 57 नंबर प्रश्न में है कि गुप्त काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था। देखिए गुप्त काल में जो मुद्रा को कहा जाता था क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनार, है ना। दिनार कहा जाता था मुद्रा को। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 58 नंबर। देखिए 58 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुई थी। देखिए बौद्ध धर्म का जो प्रथम संगीति हुई थी राजगिरी में हुई थी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 59 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना स्कंदगुप्त ने की थी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, स्कंदगुप्त, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 60 नंबर। और 60 नंबर प्रश्न में है कि महाभारत के रचयिता कौन थे। देखिए महाभारत के रचयिता थे कौन थे, तो वेद व्यास। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेद व्यास जो कि महाभारत के रचयिता थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। देखिए 61 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में किस रंग की मृदा भांड पाई गई है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है किस रंग की मृदा भांड पाई गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग की। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। देखिए 62 नंबर प्रश्न में है कि महाजनपद काल का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था। तो देखिए महाजनपद काल का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो कौन सा था, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। महाभारत जो कि महाजनपद काल का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न में है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस भाषा में है। तो देखिए अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख है वो किस भाषा में है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक भाषा में। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर। तो 64 नंबर प्रश्न में है कि गुप्त काल में कौन सा खेल लोकप्रिय था। तो गुप्त काल में जो कौन सा खेल है वो लोकप्रिय था, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए हो जाएगा, शतरंज, है ना। तो शतरंज जो कि गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय खेल था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 65 नंबर। तो 65 नंबर प्रश्न में है कि गुप्त काल का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था। तो गुप्त काल का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था कौन सा था। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, है ना। गुप्त काल का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है शकुंतला, अभिज्ञान और कुमार संभव, है ना। ये तीनों जो है गुप्त काल के जो है प्रसिद्ध ग्रंथ थे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। देखिए 66 नंबर प्रश्न में है कि महायान बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो महायान बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागार्जुन, है ना। नागार्जुन जो कि महायान बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न में है कि प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशाख दत्त ने, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, विशाख दत्त ने जो कि प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर। देखिए 68 नंबर प्रश्न में है कि वैदिक काल में गृहस्पति किसे कहा जाता था। देखिए वैदिक काल में जो गृहस्पति कहा जाता था गृहस्वामी को। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, गृहस्वामी को, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 69 नंबर। देखिए 69 नंबर प्रश्न में है कि गुप्त काल में भूमि चित्र का क्या अर्थ था। देखिए गुप्त काल में भूमि चित्र का जो है क्या अर्थ था। तो भूमि का कर, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी हो जाएगा, भूमि का कर, है ना। गुप्त काल में जो है भूमि चित्र का क्या अर्थ था। तो भूमि का कर। यहाँ पे आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर। देखिए 70 नंबर प्रश्न में है कि कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन थे। देखिए कुमार संभव महाकाव्य के जो रचयिता थे कौन थे। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, कालिदास, है ना। कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन थे। तो कालिदास। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर। देखिए 71 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने घरों में किस वस्तु का सबसे अधिक उपयोग करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है अपने घरों में सबसे ज़्यादा मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर। देखिए 72 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में धातु निर्माण का मुख्य केंद्र कौन सा था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो धातु निर्माण का मुख्य केंद्र था वो कौन सा था। तो चनहुंद्रो। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चनहुंद्रो, जो कि हड़प्पा सभ्यता में धातु निर्माण का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर। देखिए 73 नंबर प्रश्न में है कि सप्त सिंधु का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए सप्त सिंधु का जो उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद में जो कि सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 74 नंबर। देखिए 74 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर की मूर्तियाँ नहीं मिली है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो गाय की मूर्तियाँ हैं वो नहीं मिली है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। तो देखिए अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो क्या थी। तो ब्राह्मी थी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की जो है लिपि क्या थी। तो ब्राह्मी। देखिए यहाँ पे आप सबका 76 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मुख्य रूप से किस कारण से हुआ था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है मुख्य रूप से किस कारण से हुआ था। तो यहाँ पे आप सबका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, सभी, यानी कि बाढ़ आना और युद्ध, और सी हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, है ना। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। इन तीनों के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 77 नंबर। देखिए 77 नंबर प्रश्न में है कि महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली था। तो महाजनपद काल में जो सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। तो मगध। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगध, जो कि महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 78 नंबर। तो 78 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध धर्म के निरत्न कौन कौन से थे। तो देखिए बौद्ध धर्म के जो निरत्न थे वो कौन कौन से थे। तो बुद्ध धर्म संघ, है ना, बुद्ध धर्म संघ। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा, बुद्ध धर्म संघ, जो कि बौद्ध धर्म के निरत्र थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 79 नंबर। देखिए 79 नंबर प्रश्न में है कि किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, है ना। तो किस शासक ने जो भारत में सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। तो चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भारत में सर्वप्रथम सिक्के जो है जारी किए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। देखिए 80 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल का उत्पादन करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते थे। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कपास, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। देखिए 81 नंबर प्रश्न में है
कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए कितनी संगति हुई थी। देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए जो है कुल 4 संगति हुई थी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। देखिए 82 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध धर्म की चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। देखिए 82 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है। देखिए बौद्ध धर्म में जो निर्वाण का अर्थ है मोक्ष प्राप्ति। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है तो मोक्ष प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 83 नंबर। देखिए 83 नंबर प्रश्न में है कि अशोक का प्रसिद्ध राजकीय प्रतीक क्या था। देखिए अशोक का जो प्रसिद्ध राजकीय प्रतीक था वो सिंह स्तंभ था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। सिंह स्तंभ जो कि अशोक का प्रसिद्ध राजकीय प्रतीक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। देखिए 84 नंबर प्रश्न में है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक में प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था। देखिए मौर्य साम्राज्य को के प्रशासन में जो प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था तो महामात्य, है ना। महामात्य जो कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। तो 85 नंबर प्रश्न में है कि महाजनपद काल में अंग्रेज की राजधानी क्या थी। देखिए महाजनपद काल में अंग्रेज की राजधानी थी चंपा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चंपा जो कि महाजनपद काल में अंग्रेज की राजधानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 86 नंबर। तो 86 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया था। देखिए बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो किस स्थान पे दिया था तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 88 नंबर। तो 88 नंबर प्रश्न में है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसके मार्गदर्शन में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा कौटिल्य के, ना। कौटिल्य के मार्गदर्शन में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 89 नंबर। देखिए 89 नंबर प्रश्न में है कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था। देखिए महावीर स्वामी का जो है वास्तविक नाम था वो क्या था तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा वर्धमान, है ना। वर्धमान जो कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप सभी का 90 नंबर प्रश्न है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख का अभिलेख किस स्थान पर मिला है। तो अशोक का जो है प्रसिद्ध शिलालेख का अभिलेख जो है किस स्थान पर मिला है तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सावगढ़ी में। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर। देखिए 91 नंबर प्रश्न है कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। देखिए आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था कृषि था। यहाँ पे आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कृषि जो कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। देखिए 92 नंबर प्रश्न में है कि वैदिक समाज में पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था। तो देखिए वैदिक समाज में जो है पुरोहित का प्रमुख कार्य था तो पूजा पाठ। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा पूजा पाठ जो कि वैदिक समाज में पुरोहित का प्रमुख कार्य था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 93 नंबर। देखिए 93 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का क्या अर्थ है। देखिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का क्या अर्थ है तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा तो यहाँ पे आप सभी का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। जीवन के 8 सिद्धांत। बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग क्या अर्थ है तो जीवन के 8 सिद्धांत। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा जीवन के 8 सिद्धांत, है ना। 8 सिद्धांत जो कि बौद्ध धर्म में है अष्टांगिक मार्ग का अर्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 94 नंबर। देखिए 94 नंबर प्रश्न में है कि महाजनपद काल में किस महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी, है ना। महाजनपद काल में जो किस महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मगध की, है ना। मगध की राजधानी जो है राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 95 नंबर। देखिए 95 नंबर प्रश्न में है कि अशोक का सबसे प्रसिद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कौन सा था। देखिए अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन कौन सा था तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अशोक का सबसे प्रसिद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन तो बौद्ध धर्म था, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है
बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 96 नंबर। देखिए 96 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों का दाह संस्कार कैसे करते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मृतकों का दाह संस्कार कैसे करते थे, तो सबको दफनाना। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, सबको दफनाना है ना, बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला, तो यहाँ पे आप सभी का 97 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के अनुसार संघ का अर्थ क्या था। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो संघ का क्या अर्थ क्या था, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, भिक्षुओं का समूह है ना, भिक्षुओं का समूह जो कि बौद्ध धर्म के अनुसार संघ का अर्थ था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। देखिए 98 नंबर प्रश्न में है कि मौर्य काल में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था। तो मौर्य काल में व्यापार का जो प्रमुख साधन था वो क्या था, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, बैलगाड़ी। मौर्य काल में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था, तो बैलगाड़ी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। देखिए 99 नंबर प्रश्न में है कि किस वेद में समागम का उल्लेख है, किस वेद में जो है समागम का उल्लेख है, तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सामवेद में जो है समागम का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 100 नंबर। देखिए 100 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कौन प्रमुख अधिकारी था। तो वैदिक काल में जो राजा की सहायता के लिए कौन प्रमुख अधिकारी था, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरोहित। पुरोहित जो कि वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए प्रमुख अधिकारी था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।